शर्मा, आस्था डेयरी, दूध का व्यवसाय। जी, दूध के व्यवसाय के लिए जो है सरकार से हम लोग को कहना है कि जो उचित रेट पे जो गाय भैंस को खरीदी हो उसका एक अच्छा निर्धारित रेट हो। व्यापारी बहुत ज़्यादा रेट है जो बेचते हैं। और दूसरा जो है हम लोग के लिए समस्या ये है कि दाना चारा जो मिल से निकलता है, मिलर का रेट और दुकानदार ब्रोकर दोनों का रेट अलग है। जो कई बार कम ज़्यादा होने से भी जो दुकानदार है ना उसके यहाँ लिस्ट टंगता है, ना निर्धारित रेट पर वो दे पाते हैं। 100-200 रुपये का हर दुकानदार के पास अंतर रहता है। कई बार ये होता है जैसे बारिश आ गया तो बारिश में मनमाना रेट बढ़ा देते हैं कि माल नहीं मिल रहा है, माल नहीं आ रहा है। पैरा कटी जो 250 रुपये बिकता है किसान से इसी छत्तीसगढ़ में पैदावार है, उसके बाद अभी बारिश नहीं, उसके बाद 700 रुपये का खरीदी चल रहा है हम लोग का। तो 700 रुपये में खरीदेंगे तो क्या खिला पाएंगे। और दूध का रेट वही 45 रुपये 50 रुपये रेट निर्धारित है। इससे ज़्यादा बेच नहीं सकते ना, पब्लिक उससे ज़्यादा रेट में खरीदती है। दाना चारा में हम लोग सबसे ज़्यादा महंगाई वही मान रहे हैं। छोटे किसान जो व्यापारी है दूध व्यवसाय करने वाले, उसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या है। न वो बेचारा उतना अच्छे से दाना चारा खिला सकता है, न पैरा खरीदी कर सकता है, और दूध का काम उतना ही उतना है। जानवर का रेट जस्ट डेढ़ गुना ज़्यादा रेट है। 70-75 हज़ार रुपये में गाय भैंस अच्छा 10 से 15 लीटर का जो खरीद रहे हैं, आज जो है 1 लाख ऊपर का बात करें, और 1 लाख रुपए एक जानवर के पीछे लगाने में उसको कमाने सामने वाले बहुत परेशानी है, तो निकल नहीं पाता है। तो सरकार जो है इसमें ध्यान दे कि एक अच्छा निर्धारित रेट पे जो है जानवर बिक्री हो छत्तीसगढ़ में, और मिलर के हिसाब से जो है इसके दुकानदार ब्रोकर को जो दे रहे हैं उसके पास भी सामान्य रेट से हम लोग को मिले। सरकार से यही जो है मांग है। रायपुर जिला में जो है कम से कम जो है लाखों लोग हैं, इसमें तो लाखों लोग का व्यवसाय है पूरा रायपुर जिला के अंतर्गत में। खाली रायपुर के राजधानी के अंतर्गत 10,000 लोग व्यापारी हैं जो दूध का व्यापार करने वाले, छोटे व्यवसाय करने वाले। अब जानवर के व्यापारी तो जो 100 लोग होंगे जो बाहर के हैं, न हमको वहाँ से लाए वो रेट का निर्धारण बता पाते हैं, न कुछ नहीं, अपने हिसाब से बेच देते हैं, उसी को हम लोग खरीद लेते हैं। रायपुर में कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ? 250 लोग 250 लोग जुड़े हुए हैं। कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं आप लोग दूध की? दूध की सप्लाई रायपुर के अंतर्गत नहीं है। रायपुर में कुछ व्यापारी रहते हैं, कुछ होटल वाले रहते हैं, कुछ घरों से भी सप्लाई होता है। तो आप लोगों को पर जानवर पालने में कितना खर्चा आता है? पर जानवर पालने में जो है 8,000 रुपये का। एक जानवर पालने में? हाँ, 7 से 8,000 रुपये खर्चा आ जाता है। और प्रतिदिन कितना खर्चा आता है एक जानवर के लिए? जैसे पीछे में जो है 250 से 300 रुपये के ऊपर जाता है एक जानवर के ऊपर। हाँ। सरकार से क्या मांग है आप लोगों के लिए? सरकार से जैसे हम लोग के लिए जो उचित रेट पे चारा मिल जाए, पशु भी मिल जाए उचित, और छत्तीसगढ़ में लोन का सुविधा नहीं है, जल्दी बैंक लोन नहीं चल जाता है। सब्सिडी वाला सिस्टम था, उसमें भी लाभ नहीं है। बहुत लोग को जैसे गोबर बेचने का है तो शहरीकरण वाले बहुत लोगों को पास कार्ड नहीं बन पाया है। क्या कारण है कार्ड नहीं बन पाया आप लोगों का? कार्ड बनने का ये है कि निगम में जाने से, जैसे कई लोग का कहना है कि भाई आप लोग तो शहर में व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय के नंबर दे लेते हैं, जो गरीब किसान के लिए इसका सुविधा मिलेगा, इससे कहना निगम का। कुछ पेपर जमा कर दो, लेकिन हम अगले साल पेपर जमा किए थे, उससे कुछ भी नहीं आया गोबर बेचने का। सरकार को क्या सरलीकरण करना पड़ेगा कार्ड को बनाने का? हाँ, कार्ड बनाने का, सरलीकरण का, और उचित रेट पर जो सबसे दाना चारा का। मिलर भी मनमाने रेट में बेच रहे हैं, ब्रोकर ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं। अभी बारिश से सबसे ज़्यादा महंगाई पड़ता है, सबसे ज़्यादा। तो आप कहाँ से दाना लेते हैं आप लोग, और दाना कहाँ से आता है? दाना आने का जो भाटापारा से, बिलासपुर से, और कुछ रायपुर में मिलर हो गए हैं बनाने वाले, पशु आहार चारा दाना चूनी बनाने वाले, यहाँ भी होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो क्या है, छोटे 20-25 बोरा लेना है तो उसको तो मिलर वाला देता नहीं है। 25-50 हज़ार रुपये पहले चेक जमा होगा उसके पास, तो उसके बाद माल भेजेंगे, ज़्यादा का खरीदी करेंगे तब। छोटे किसान कई लोग जो है रोज़ खरीदना है तो वो दुकानदार से खरीदते हैं, दुकानदार उसको जो है चिल्लर में 1.5 गुना रेट बना देते हैं। इसके ऊपर ध्यान दें, कभी भी मतलब दुकानदार के पास कोई लिस्ट नहीं टंगे रहता कि आज चोकर का, चीनी का ये रेट निर्धारित है
इस से नहीं है, कोई देख के नहीं होता। पशु आहार में मतलब कालाबाजारी हो रही है, जी जी, सरकार इसको रोके, है ना, ऊँचे दाम में बेचा जा रहा है, इसका विरोध करें हाँ। आप लोग, और सरकार से मांगे इनके ऊपर कार्रवाई करें। कार्रवाई करें, बहुत ज़रूरी है। और अभी जो ब्लैक मार्केटिंग रूप से मतलब पैरा कट्टी हर किसान जान रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बोलना सब चाह रहे हैं, लेकिन कोई भी सामने नहीं आ पा रहा है, कर नहीं पा रहा है। उसी को आप लोग जोड़ दीजिए। अब कौन कौन से व्यापारी है जो इतना कम ज़्यादा दाम में बेचते हैं रायपुर में, उनकी शिकायत की है क्या सरकार से? सरकार से पहले नहीं हुआ है, जो कोरोना काल में जैसे कई लोग 1.5 गुना बेच रहे थे, एक दो दुकान को सील करवाए थे, हाँ, उनके थे 113 नंबर में, तो तुरंत छापा। तो रायपुर में इस तरह की दुकानें कितनी है जो ज़्यादा दाम में बेच रही दुकानें? आपको कोई लिस्ट है आपके पास? सरकार से जो कार्रवाई कराने की मांग करेंगे आप? तो पश्चिम में बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो उसकी लिस्ट पश्चिम बना हम लोग करके। क्षेत्र में रहते हैं, तो पश्चिम क्षेत्र में जो है यादव पशु आहार है, हाँ लच्छी पशु आहार है, हाँ शाहू पशु आहार है, हाँ, गुप्ता विष्णु गुप्ता करके है, इनका है। इन लोग को मनमाना रेट में सब बेच रहे हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में, और वैसे ही हर क्षेत्र में है। मतलब तो आप सूची बना के रखिए इसकी, जी जी, सूची बना के कलेक्टर से और खाद्य विभाग से इनकी कार्रवाई, और जी, जी। पशुपालन जो करते हैं उनसे कार्रवाई करवाइए, हाँ कृषि मंत्री को भी दीजिए, जी जी। इनको कार्रवाई करे सरकार। और जो बाहर से जानवर ला के जैसे अपने को व्यापारी बेच रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई मौजूद है। अनाप शनाप रेट में बेच रहे हैं, जैसे कोई रेट निर्धारित नहीं है। कई बार तो पुराना जानवर को भी नया जानवर में खपा देते हैं उसी रेट पे। तो सरकार से मतलब आप जो भी जी, नियम जी। कानून बनाए इनके ऊपर भी, जी जी, है ना, किसानों की जो पशुपालन जी, जी, करते जी। हैं। पशु का रेट जो है सबसे ज़्यादा महंगा उसी कर दिया है। आज की डेट में भैंस खरीदना मतलब सोचने वाली बात हो गई है। 1.5 लाख रुपये एक भैंस की कीमत, 1.5 लाख, जो हम लोग जो है 75-80 हज़ार रुपये की निर्धारित मान के चलते थे। अभी जो ज़्यादा पैसा वाला तुरंत खरीदता है, गरीब सामान्य आदमी जो ऐसी वापस से ले आता है रेट में, और उनके पास में वो पुराना जानवर को खपाने के अलावा कुछ नहीं है, उसी को लेके वो फिर वो कर्ज में रहता है। कर्ज से ही लेते हैं व्यापारी से, और कर्ज में रहता है, वही वापस ले आता है उसको। ठीक है, नमस्कार, मैं संतोष सोनकर रामकुंड पारा से बोल रहा हूँ, डेयरी वाला। हमारे छत्तीसगढ़ दूध संगठन जो अभी हमारे डेयरी वाले भैया लोग सब घाटे में चल रहे हैं। जो पैरा कट्टी अभी जो 2 रुपये 3 रुपये किलो मिलना चाहिए था, वो अभी 8 रुपये 9 रुपये किलो हो गया है, जो कालाबाजारी हो रहा है। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि कालाबाजारी से हमको मुक्त करें, और जो जानवर बाहर से आते हैं, पंजाब हरियाणा और बिहार से, जो 55 से 60 हज़ार रुपये रहते हैं, उसको 80 से 1 लाख रुपए बेच रहे हैं। उसमें भी सरकार देखे, ध्यान दे। और भैंस जो 90 हज़ार से 95 हज़ार जो मिलता है, जिसको 1.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं। सरकार से हमारा निवेदन है कि जो दाना आता है उसमें भी कालाबाजारी हो रहा है, जो कालाबाजारी को रोके सरकार, और यही हमारा सरकार से निवेदन है। और दूसरा बात कि हमारा जो ज़मीन जिसके लिए हमारे डेयरी हटाओ बोलते शहर से, तो शहर से बाहर हट के हमको जगह दे दें कि हम वहाँ चले जाएं। सरकार ये भी नहीं कर पा रहे हैं। जो डॉक्टर हैं, आज फ़ोन करो तो 3 दिन के बाद आते हैं, जब तक पशु ख़त्म भी हो जाते हैं। इसलिए हमारा निवेदन है सरकार से कि डॉक्टर ऐसे रखें जो हर वार्ड में 2-2 4-4 रहें। अभी हमारे जितने भी 70 वार्ड हैं, मुश्किल से 40-50 के आसपास डॉक्टर होंगे जो फ़ोन करने से नहीं आते हैं। दिन का फीस है लगभग, एक बार आते हैं तो 800 से 1000 रुपया ट्रीटमेंट के हिसाब से ले लेते हैं। तो हमारा ये भी निवेदन है सरकार से कि इसमें ध्यान दे। अभी जो शिविर लगा दे, जैसे कृषि शिविर लगाएं, डॉक्टरों को बताएं कि ये अभी खसरा वसरा गलघोटू का जो बीमारी है बरसात में आते हैं, उसके लिए जागरूक करें डॉक्टर। हम लोग को आके डेयरी वाले को बताएं कि ये लगाना है बोल के, वो भी नहीं कर रहे, डॉक्टर लोग आके नहीं कर रहे हैं। पशु का हम लोग को आज तक के लोन ही नहीं मिला है, इसलिए हम लोग सरकार से निवेदन करते हैं। जैसे बकरी पालन के लिए लोन देते हैं, सूरा पालन के लिए लोन देते हैं, वैसे हमारे गाय पालन के लिए हमारे को डेयरी वाले लोगों को, जितना भी भाई डेयरी वाले हैं, उसको भी लोन दिया जाए, सब्सिडी भी दिया जाए। जो प्रशासन का भी दाना के लिए लोन निकला है, अभी तक डॉक्टर हम लोग के यहाँ आके सर्वे भी नहीं किए हैं कि सब्सिडी मिल जाए बोल के। आदरणीय कृषि मंत्री से निवेदन है कि हर राज्यों में
आदरणीय कृषि मंत्री से निवेदन है कि पशुपालन के लिए जो शिविर लगाते हैं वो हर राज्य में लगाते हैं, वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में भी लगाएं। हर महीने या 6 महीने के अंदर एक बार डॉक्टर लोग के साथ में शिविर लगा के डेयरी वाले को जानकारी दिया जाए, ताकि इससे ये पालन से पशुपालन से ये फ़ायदा होता है, ये फ़ायदा होता है बोल के। पशु आहार के लिए निर्धारित की है सरकार जी। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि पशु आहार जो अभी 9 से 950 रुपये चोकर मिल रहा है, उसको 1200 से आसपास बेच रहे हैं। तो यही मेरा निवेदन है कि जैसे पारा कट्टी है 3 रुपये 3.5 रुपये बिकना चाहिए, वो 8 रुपये किलो बिक रहा है। दुकान वाले से काला बाजारी बंद करवाया जाए, सरकार अपने अंडर में लिया जाए इसको, और निर्धारित रेट किया जाए, ताकि हम डेयरी वाले अभी सभी इतना परेशान हो गए हैं कि कट्टी के नाम से कि 8 रुपया 10 रुपया ऐसे चल रहा है। तो वही सब डेयरी वाले लोग बोल रहे हैं कि काला बाजारी बंद किया जाए दुकान वाले लोग से। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जैसे बकरी लोगों का पॉलिसी करते हैं, सूरा लोगों का पॉलिसी करते हैं, वैसे हमारे गैया लोगों का भी पॉलिसी किया जाए, गाय भैंस का दोनों का पॉलिसी किया जाए, जिसमें किसान डेयरी वाले हमारे सब भाई लोग अपना गाय पशुओं को बीमा करेंगे। जो अगर मान लो कल के डेट में कुछ भी हो जाता है तो उससे हमारा थोड़ा बहुत तो राहत मिलेगा। सरकार से निवेदन है कि ये बीमा जल्द से जल्द चालू किया जाए। जो हमारे डेयरी वाले हैं 10 से 15 हज़ार के बीच में डेयरी वाले हैं, जो अभी कर्जे से चल रहे हैं, क्योंकि दाना वाले लोग इतना मनमानी दाना बेच रहे हैं, पशु आहार बेच रहे हैं, इसलिए वो लोगों का सरकार से निवेदन है कि वो लोगों को निर्धारित मिल से जैसे दाना निकलता है तो वो लोगों को निर्धारित एक सीमित लिस्ट जैसे सामने टांग दे कि आज ये रेट खुला, आज ये रेट खुला है बोल के, उससे हमारे जो 10 से 12-15 हज़ार जो डेयरी वाले हैं तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि क्या रेट चल रहा है अभी। ऐसे होता है कि दाना वाले अपना मनमानी बेच रहे हैं, पशु आहार वाले लोग, इसलिए हम लोग को हर घर से डेयरी वाले लोगों को लगभग कर्जा ही में हैं हम लोग अभी तक के। छत्तीसगढ़ दूध संघ से जो है निर्देश करने वाले कालीचरण शर्मा या अशोक शर्मा, मैं जो सरकार से अनुरोध करता हूं कि उचित रेट पर जो है दाना चूनी का कीमत जो है निर्धारण होना चाहिए। मिलर से मिल का रेट निकलने के बाद दाना दुकान में कोई प्रकार से जो है उस दाना चूनी चोकर जो भी है जानवर को खिलाने का, उसका निर्धारित रेट कभी टंगता नहीं है। इस ओर किसी का ध्यान नहीं गया है। हर रोज़ में जो है मार्केट में सोना चांदी से लेकर के एक छोटे से अंडा बिकने वाले चीज़ का जो है कीमत उस दुकान पर टंगे रहता है। इतने मात्रा में जो है छत्तीसगढ़ दूध संघ जो है दूध का काम करने वाले गरीब किसान, जिनके लिए ना जो है दाना चूनी का निर्धारित रेट टंगता नहीं है, कम ज़्यादा यदि रेट बढ़ गया तो उस रेट में 5 दिन 7 दिन तक के उसी रेट में बेचते रहते हैं व्यापारी। उस गरीब किसान को जो है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होता है। कोई जानकारी देते हैं कि इसका रेट कम हो गया है, तो जानने के बाद वो कम रेट करते हैं तब बेचते हैं, नहीं तो उसी रेट में वो 5 दिन और 7 दिन तक के उस रेट में खरीदते रहते हैं। इसके लिए जो है मिलर से निकलने के बाद मिलर का जो रेट है उसके बाद जो दुकानदार चाहे ब्रोकर का रेट है वो दुकान में टंगना चाहिए, रोज़ का रोज़ रेट निर्धारित हो। और बिल बनाकर कभी नहीं देते हैं, कच्चा काटते हैं लाखों का बिल, लाखों रुपए का बिल जो है कच्चा कागज में करता है, किसी प्रकार से बिल नहीं दिया जाता है। बिल में चोरी बोलते हैं, टैक्स में चोरी हो रहा है। इस प्रकार से हर किसान के पास से आप दूध वाले से पूछ सकते हैं, जो 25,000 सामान्य है उसके ऊपर से 1 लाख से 5 लाख तक के दाना खरीदने वाले हैं, जिसके पास बिल नहीं जाता है। बिल मांगने पर वही कच्चा चिट्ठी पकड़ा देते हैं। और कुछ माल इन लोग जो है उधारी के रेट में बहुत मनमाने रेट से बेचते हैं, और गरीब से जो है एक चेक लिखवा देते हैं, और वो चेक पे हमको धमकी देते हैं कि चेक कभी भी लगा देंगे। इस टाइप से भी होता है। मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, ब्लैंक चेक दे दिया हूँ, जिसके कारण मेरे परेशान कर रहे हैं कि आए दिन पैसा दो नहीं चेक को लगा देंगे, गिरफ्तार हो जाओगे, इस प्रकार से डराते हैं। वैसी जो है पशुपालन, जो पशु बेचने वाले हैं उनका भी कोई रेट निर्धारण नहीं है। निर्धारित रेट के बाद जो जानवर लाते हैं यहाँ पर अपने हिसाब से 30 से 40 हज़ार रुपये ज़्यादा की कमाई में जानवर को बेचते हैं, जो सही नहीं है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। समय समय पर जो है उनके
कर्मचारी या अधिकारी जाकर चेक करे, इस विभाग को भी जो है अपने अंतर्गत में लें, अपने अंतर्गत में चलाएं। और जिस प्रकार से कंट्रोल दुकान चलता है वैसा नहीं सरकार अपना चलाए। कंट्रोल दुकान जो हमको पशु पालन के लिए जो है उपयुक्त दाना चारा मिलता रहे, तो गरीब किसान को किसी प्रकार से तकलीफ नहीं होगा। आज के डेट में जो है 70% से 75% दूध बेचने वाले किसान जो है कर्ज से लदे हुए हैं। किसी का मकान गिरवी है तो किसी का जानवर को उठा के, जो जानवर बेचने वाला व्यापारी उठा कर ले जाता है पूरा का पूरा, और उसका घर चलना मुश्किल हो जाता है, वे रोड पे आ जाते हैं और गरीबी से जीवन काटते हुए मर जाते हैं। बोलिए। वर्तमान में भी जो है बारिश के समय में जो बरसात में आने वाली बीमारी से जो है किसी प्रकार से डॉक्टर घूम करके जो है हमको अवगत नहीं कराते हैं। वर्तमान समय में जो है अभी बरसात में जो है बारिश से होने वाले गलघोटू बीमारी, जिसके लिए सरकार की तरफ से दवाई, इंजेक्शन, टीका लगने का निकलता है। जो क्षेत्र का डॉक्टर है, जो वार्ड का डॉक्टर है, वो पूरी जगह में घूम के जो है इस टीका लगाने के लिए पूरा इंजेक्शन का व्यवस्था होता है सरकार की तरफ से, लेकिन पूरे डेयरी व्यवसाय को, छोटे किसान को नहीं मिल पाता है। बहुत से जगहों में अभी तक की जो है गलघोटू का टीका लगाने के लिए पहुंच नहीं पाए हैं। पश्चिम क्षेत्र से मैं बोल रहा हूं, मेरा डेयरी जो है टाटीबंध में पड़ता है। उस क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर आज तक मेरे पास संपर्क नहीं किए हैं, न मेरे यहाँ जानवर को 50 जानवर को कोई टीका नहीं लगा है। वैसे और कई भाई दुखी हैं जिनके यहाँ अभी डॉक्टर नहीं पहुँच पाए हैं। फोन लगाने पर भी जो है पहुँचते नहीं है समय में। कई बार जो है सरकारी डॉक्टर जो है उचित समय में पहुंचकर जो है इलाज भी नहीं करते, जानवर मर जाता है। और जो अपने हिसाब से सरकारी डॉक्टर होते भी ब्लैक मार्केटिंग का रेट लेते हैं। इनका 700 से 1000 रुपये फीस है, सिर्फ पैसा देना पड़ता है। और जो गवर्नमेंट से मिला हुआ दवाई इंजेक्शन भी लगाते थे उसका भी पैसा जोड़ के ही खा जाते हैं। तो सरकार से जो है, इन डॉक्टरों से हमारे पास जो है कोई फ़ायदा नहीं है। और इतना कमी है, जितना वार्ड में जो है 70 वार्ड के हिसाब से जो होना चाहिए, तो डॉक्टरों की भी कमी है। और यदि डॉक्टर हैं तो समय में पहुँचते नहीं हैं। बहुत सारे डॉक्टर जो हमारे जो गौ पालन का, दूध का काम को करना चालू कर दिए हैं, एक नाम मेरे को मालूम है, ऐसे कई डॉक्टर हैं। कोटा क्षेत्र में एक डॉक्टर है जो बहुत साल से 150 क्विंटल दूध को बेच रहा है, वही व्यवसाय कर रहे हैं सरकारी होते हुए भी।